आज ये देखिए चर्चा का केंद्र रहेगा। यूं तो अरविंद केजरीवाल हर बार नामांकन दाखिल करने से पहले यहां पहुंचते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जो उनके सामने उनको चुनौती दे रहे हैं वो पहले पहुंच गए और जूते उते बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर कल तंज किया था, आज वही काम करते हुए फिर नजर आ रहे हैं। सामान्य तौर पर 5 साल कहीं नेता जाके कंबल बांटे, पैसे जूते बांटे, तो उसे आप एक अलग रूप दे सकते हैं कि भाई चलिए ये भी जनसेवा है। आचार संहिता लगने के बाद किसी इलाके में अगर आप जाते हैं, वहां जूते बांटे या कंबल बांटे, यहाँ कई सारी महिलाएं जो थी वो भी इंतजार में थी, वो भी शिकायत करी कि कुछ को मिला कुछ को मिला नहीं। 2 गाड़ियां भर करके जूते थी। तो आचार संहिता के दौरान एक उम्मीदवार अपने इलाके में कहीं जाए और जूते बांटे, इसे कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है ये समझा जा सकता है। ये आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन के तहत आता है या नहीं, ये यहाँ के डीएम को और जो दिल्ली का मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे देखना होगा। क्योंकि जब इस तरह के आरोप लगते हैं बांटने के, और खासकर तब जब आचार संहिता हो, तो अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। नेता ये कहेगा कि देखिए हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस समय आचार संहिता लगी हुई है। हर उम्मीदवार का जो आप पर्चा जब भर लेते हैं उसके बाद आपके चुनाव सब चीज खर्चों में जोड़े जाते हैं। तो कई सारी महिलाएं हैं, जरा आए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे यहाँ पे? भाई अरे भाई मेरे पास ही गोल्डन माइक आ गए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो जूते मिले आपको? नहीं मिले जी, अभी नहीं मिले। कितने लोग किए, कौन बांट रहा था जूते? ये नहीं पता, हम जब तक आए जब तक वो चले गए। आए हैं ना उस टाइम तो मामला, गाड़ी जब ब्लैक आई थी ना, ब्लैक ब्यूटी, यहाँ एक्चुअली 2 गाड़ियां थी तो जूते बांटे गए थे। बहरहाल अब देखिए ये 2 पार्टियों के बीच का मामला, एक वो शिकायत दर्ज कराएंगे और उस पर देखना होगा कि चुनाव आयोग संज्ञान लेता है कि नहीं आचार संहिता के दौरान इस तरह की चीजें बांटे जाने का। रहा दूसरा सवाल आपके अरविंद केजरीवाल के दौरे का। मेरे पीछे ठीक अंदर वाल्मीकि मंदिर है, कोहरे के चलते दरअसल मंदिर का वो हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पर जितनी बार भी 2013 से लेकर के 2015, आपको याद हो जब अरविंद केजरीवाल ने चुनावी चिन्ह चुना था झाड़ू, तो वाल्मीकि बस्ती से ही उनके राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ वो हमेशा हर चुनाव में नामांकन के पहले कम से कम या उनका रोड शो हो, शुरुआत यहाँ से होती है, फिर कनॉट प्लेस मंदिर जाएंगे। और उसके लिए एक वजह ये भी है कि उनका चुनाव चिन्ह जो उन्होंने चुना था झाड़ू सफाई के लिए, उसमें दलित वोट बैंक जो दिल्ली में है वो बहुत बड़ा है। अर्पिता बिल्कुल। और ये देखिए याद होगा पोस्टरों के जब जिक्र कर रहे हैं तो चुनावी हिंदू कहा गया था, वो तब जब वो गए थे हनुमान मंदिर, वहां से खास लगाव है। आज जब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो भी हनुमान मंदिर भी वो जाने वाले हैं। वहां पर हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद हैं। अमित, वहां पर आप क्या तैयारी देख रहे हैं? और आज एक थ्रेट भी है, उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी बताइएगा। बिल्कुल अर्पिता, देखिए अरविंद केजरीवाल का कोई भी बड़ा कार्य, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, पर्सनल कार्य हो, सीपी के हनुमान मंदिर से अलग नहीं होता है। यहाँ जरूर पहुंचते हैं वो। हालांकि आज क्योंकि बुधवार है, पर्व त्योहार के ठीक अगले दिन का दिन है, दफ्तर खुलेंगे तो बिल्कुल भीड़ नहीं है और कोहरे की वजह से भी आपको भीड़ नहीं दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल यहाँ नहीं पहुंची है। उम्मीद ये है कि जैसे ही वाल्मीकि मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे और संभवतः यहीं पे अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी बात करें। जब वाल्मीकि मंदिर से वो निकलेंगे, हनुमान मंदिर में मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे संभवतः, और फिर अपने महिला समर्थकों के साथ वो यहाँ से नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए निकलेंगे। जितनी हमें जानकारी है, संभवतः जामनगर हाउस में ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा होना है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी की भी कोशिश है कि महिला सम्मान योजना को इस नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया से जोड़कर दिखाया जाए और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से महिला रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। महिलाओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अपना पर्चा दाखिल करने के लिए रोड शो निकालेंगे। तो पहले वाल्मीकि मंदिर, फिर हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए अरविंद केजरीवाल यहां से जामनगर हाउस के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, वाल्मीकि मंदिर जिसका जिक्र हो रहा था, उस मंदिर में प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो पहुंचे और उस वक्त की देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना करने से पहले ही ये देखिए किस तरह जूते वो बांटते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर निशाने पर भी लिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की जिस पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं को जूते खुद पहनाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। सर आज नॉमिनेशन भी है आपका? जी, आज एक और अपडेट हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया, दोनों के खिलाफ केस चलाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। देखिए, जो उन्होंने पाप किए हैं, जो दिल्ली वालों को लूटा है, दिल्ली वालों के सपने बेचे हैं,
कोविड में अपना शीश महल बनाया, सारे लोगों का खून चूसा, एक भी काम नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जाती है, सारी यमुना मैया मैली है। तो इनके पापों की सजा तो इनको मिलेगी। लेकिन सर आरोप तो आप पे भी वो बहुत सारे लगा रहे हैं कि आप पैसे बांट रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से, उसकी पार्टी हार रही है, उसके पाप का जो भंडा था वो फूट गया है, इसलिए वो बौखलाहट में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। ये जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हॉक्स कॉल के लिए जो आगे इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक एनजीओ का नाम आ रहा है, उस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से बच्चों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो कॉल्स आ रही थी, इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि वो दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था को खराब करने में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे लोगों के बीच में डर बिठाना, भ्रम बिठाना, हमको जातियों में बांटना, कभी पूर्वांचल कहते हैं, कभी जाट बोलते हैं, कभी किसी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी हनुमान मंदिर चले जाते हैं, कभी हिंदुओं को गाली देते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि मंदिर में सारे जितने भी वोटर हैं उनको फर्जी बताते हैं। तो ये उनका खेल अभी ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।